द्वारिका श्री कृष्ण की शाही राजधानी, कृष्ण की नगरी, जिसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहा जाता है, जहाँ का स्वामी स्वयं श्री कृष्ण हो, उस स्थान की महिमा कैसी होगी ये तो हम जान ही सकते हैं। इस जगह का आज के समय में भी धार्मिक महत्व तो है ही, पर इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो द्वारिका नगरी को प्राचीन भारत के नगरों में सबसे खास बनाते हैं। आज की इस वीडियो में द्वारका नगरी को लेकर आपकी सोच पूरी तरह से बदलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। द्वारिका, इसे भगवान श्री कृष्ण ने जासन के अत्याचारों से मथुरा वासियों और यादवों को बचाने के लिए बसाया था, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा किया गया था, जो सोने, हीरे जवाहरात की खान और अत्यधिक समृद्ध मानी जाती थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज ये नगरी जलमग्न हो गई? ये जानने से पहले द्वारिका का चौंका देने वाला ऐतिहासिक महत्व भी जान लीजिए। रिसर्चर्स के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारिका नगरी की कहानी लगभग 9000 साल पुरानी है। यानी ध्यान से अगर गौर करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भी अधिक पुरानी अवधि। तो सोचिए, सबसे ज्यादा जानी मानी विश्व की पहली दो बड़ी सभ्यताएं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी ज्यादा पुरानी और भव्य, जो एक केवल ठीक से रिसर्च ना हो पाने के कारण रहस्य बनकर रह गई है। ये भारत का सबसे विकसित राज्य था। द्वारिका को आमतौर पर पौराणिक कथाओं से जुड़ा एक काल्पनिक शहर ही माना जाता था, तब तक जब तक भारतीय वायुसेना के पायलटों की नजर जमुनानगर के समुद्री इलाके में समुद्र के नीचे इसके अवशेषों पर नहीं पड़ी। लोग अभी तक एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में तो द्वारिका की पूजा करते ही थे, किंतु उन्हें ये नहीं पता था कि सच में गुजरात के इस क्षेत्र में समुद्र के नीचे पूरी की पूरी द्वारिका है। इसके अलावा पुराणों में भी द्वारिका का नाम एक नगरी के रूप में देखने को मिलता है, जो कि जलमग्न हो गई थी। इस आधार पर द्वारिका के समुद्री अवशेषों की खोज पहली बार सन 1963 में शुरू होती है, जिसमें करीब 2000 साल पुरानी वस्तुओं के अवशेष मिले थे। इसके बाद 1979 में द्वारिका के मंदिर के आसपास खुदाई करने पर फिर कुछ वस्तुएं मिली, जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से भी ज्यादा पुरानी है। द्वारिका की खोज का काम प्रोफेसर SR राव और उनकी टीम ने शुरू किया और उन्हें समुद्र के भीतर 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार मिली और पौराणिक बर्तन भी मिले, जो 1528 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के बताए जाते हैं। 2005 और 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशन में भी भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने द्वारिका के अवशेष निकाले। वहां पड़े भवनों के टुकड़ों को सैंपल के रूप में जमा किया गया, जिसे बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने चेक करके बताया कि ये टुकड़े किसी बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर के हैं, जिसमें बड़े भवन और मंदिर थे। इन सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशालाओं में भी भेजा गया। ये नगर लगभग 9000 साल से समुद्र में दफन रहा और ये द्वारिका नगरी लगभग आज से 4000 साल पहले समुद्र में समा गई थी। द्वारिका को बसाने के बाद श्री कृष्ण ने लगभग 36 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया और महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद कुछ ही वर्षों के अंदर श्री कृष्ण के देहावसान के बाद ये नगरी समुद्र में समा गई, जिसके अनेक कारण बताए जाते हैं। यदि पुराणों और महाभारत की माने तो ये सब गांधारी के श्राप के कारण हुआ। गांधारी ने महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों और समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने के पश्चात युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक के दौरान ही श्री कृष्ण को ये श्राप दिया था कि जिस प्रकार उन्होंने महाभारत के युद्ध को करवाकर कुरु वंशियों का नाश किया है, उसी प्रकार जल्द ही उनके यादव वंश का भी समूल नाश हो जाएगा और सारी द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। कुछ सालों बाद यही हुआ। यादव आपस में भीषण रूप से युद्ध करने लगे और श्री कृष्ण और बलराम ये समझ गए कि श्राप के फलीभूत होने का समय आ गया है और वो दोनों द्वारिका से चले गए। दूसरी ओर श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन द्वारिका में बचे हुए द्वारिका वासियों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए और उसके ठीक बाद द्वारिका जल में समा गई। इसके अलावा एक श्राप और था जो द्वारिका के विनाश का कारण माना जाता है, जो ऋषियों के द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था। एक बार ऋषि विश्वामित्र और देवर्षि नारद आदि सभी द्वारिका आए, जहाँ पर यादव कुल के कुछ युवकों ने उनके साथ मजाक करने की सोची। श्री कृष्ण के पुत्र सांब को वो एक स्त्री का भेष धारण करवाकर ऋषि के सामने ले गए और कहा कि देखिए, ये स्त्री गर्भवती है, आप जरा जांच करके बताइए कि क्या पैदा होगा।
ऋषि तुरंत समझ गए कि सत्य क्या है और वह सभी युवकों को उनका किसी प्रकार से भी अपमान करने को सहन नहीं कर पाए। तब ऋषि ने यह श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र ही समस्त यादव कुल के नाश का कारण बनेगा। मुनियों के श्राप का प्रभाव द्वारिका पर तुरंत देखने को मिलता है और अशुभ संकेत उत्पन्न होने लगते हैं। हर दूसरे दिन आंधी तूफान, चूहों का उत्पात, वो रात में सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतर कर खा जाया करते थे, ये सब देखने को मिल रहा था। गायों के पेट से अजीब चीजें निकलने लगी थी। उस समय यदुवंशियों को पाप करते हुए शर्म नहीं आती थी और कृष्ण जानते थे कि अब यादवों का अंत निश्चित है और बाद में होने वाले यादवों के युद्ध में खुद श्री कृष्ण ने यादवों का संहार किया। ये तो थी पौराणिक बातें जिन्हें ऐतिहासिक साक्ष्य अभी तक मिल नहीं सके हैं, किंतु इतिहास की माने तो धरती पर आने वाले हिमयुग के खत्म हो जाने पर समुद्र का जल स्तर अत्यधिक बढ़ गया, जिससे द्वारका प्राकृतिक रूप से डूब गई। ये भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण के देहावसान के बाद कमजोर हो चुकी द्वारका पर शत्रुओं ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और ये उससे नष्ट हो गई। ज्यादातर इतिहासकार इसी बात पर सहमति जताते हैं कि द्वारका प्राकृतिक आपदा के कारण अपने आप समुद्र में डूब गई और प्रोफेसर SR राव ने इसे अपनी पुस्तक द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका में विस्तार से समझाया है कि ये क्यों समुद्र में डूबकर लुप्त हुई। क्या ये डूबकर ही लुप्त हुई या नष्ट हुई, और इसके पश्चात इसके पीछे के पर्याप्त कारण आखिर क्या थे। इन सब पर विस्तार से शोध होना आज भी बाकी है। जो भी हो, द्वारिका नगरी मानव इतिहास की किसी भी सभ्यता से ज्यादा प्राचीन है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।